गुड मॉर्निंग। आज हम पृथ्वी की आयु एवं भूवैज्ञानिक समय मापनी का अध्ययन करेंगे। चूँकि पृथ्वी की आयु के बारे में हम कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह बता सकते हैं कि पृथ्वी की आयु कितने वर्ष पहले थी। इसके लिए हमें कुछ साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। वह इस प्रकार से हैं कि पृथ्वी की आयु के गणना के साक्ष्य। इसमें पहला साक्ष्य जो है वह सागरीय लवणता है, दूसरा है तलछट का जमाव है, तीसरा है रेडियो एक्टिव तत्व और चौथा है जीवाश्म के साक्ष्य। इन सारे साक्ष्यों में सबसे उत्तम किस्म का साक्ष्य रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इनके आधार पर हमें पृथ्वी की आयु का पता लगता है। पृथ्वी के समस्त आयु काल को भूवैज्ञानिक समय मापनी पर हम महाकल्प, कल्प, युग और युगांतर में बांटते हैं। यानी कि जो हम भूवैज्ञानिक समय मापनी जो काल्पनिक बनी है उस पर सबसे बड़ी इकाई महाकल्प है, दूसरे उससे छोटी इकाई कल्प है, कल्प से छोटी इकाई युग है और युग से छोटी इकाई युगांतर है। इसमें हम बांटकर पृथ्वी के आयु को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम महाकल्प को समझेंगे कि महाकल्प कितने प्रकार के होते हैं। इस भूवैज्ञानिक समय मापनी पर मुख्य रूप से दो महाकल्प हैं। पहला प्रोटोरोज़ोइक महाकल्प और दूसरा फेनेरोज़ोइक महाकल्प। अब हम चर्चा करेंगे प्रोटोरोज़ोइक महाकल्प की कि प्रोटोरोज़ोइक महाकल्प क्या है। तो प्रोटोरोज़ोइक महाकल्प, इसे हम क्रिप्टोजोइक या आद्य महाकल्प भी कहते हैं। यह यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गुप्त जीवों का महाकल्प। इसकी आयु आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसकी शुरुआत आज से 460 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस युग में भूपटल की विभिन्न शैलें ग्रेनाइट और नीस इसी महाकल्प में बनी। भारत में बंगाल, बुंदेलखंड, धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानें इसी महाकल्प में बनी। महाकल्प के अंत में भूसंचलन के कारण पेंजिया महाद्वीप, लारेसियन, बाल्टिक, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड नामक भूखंडों में विभक्त हुआ। चूँकि इस महाकल्प में किसी भी प्रकार के जीव का अस्तित्व सामने नहीं आ पाया, उसका मेन वजह यह था कि पृथ्वी आग के गोले के समान थी और पृथ्वी पर टेम्परेचर बहुत अधिक था। अब हम देखते हैं फेनेरोज़ोइक महाकल्प को, जो भूवैज्ञानिक
इतिहास का दूसरा महाकल्प है। इसका दूसरा विभाग है जिसे हम फेनेरोजोइक महाकल्प कहते हैं। फेनेरोजोइक मूल रूप से यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दृश्य रूपी जीव। फेनेरोजोइक महाकल्प की शुरुआत आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस महाकल्प के प्रारंभ में महाद्वीपों पर महासागरों का अतिक्रमण और भूपृष्ठ के अवतलन जैसी घटना घटी, जिससे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन तथा स्लेट जैसे चट्टानें निर्मित हुईं। महाकल्प के उत्तरार्ध में कैलेडोनियन भूसंचलन के कारण मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। अब हम फेनेरोजोइक महाकल्प को 3 कल्पों में बांटते हैं। पहला है पेलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक और तीसरा है काइनोजोइक। सबसे पहले हम पेलियोजोइक या पूरा जीवी कल्प पर प्रकाश डालेंगे। इस कल्प की अवधि 60 करोड़ वर्ष से 22.5 करोड़ वर्ष यानी 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसे हम 6 युगों में बांटते हैं जो निम्न हैं। पहला है कैम्ब्रियन युग। इसकी अवधि 10 करोड़ वर्ष मानी गई है। इस युग में स्थलीय भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरा है ऑर्डोविशियन युग। इस युग में अधिकांश महाद्वीपीय भाग जलमग्न हो गए। जैविक विकास में ट्रिबियालास्टिक, जिसे हम ट्रिबियालाइट्स एवं ग्रेप्टेलाइट्स जीव कहते हैं, उत्पन्न हुए। तीसरा है सेल्यूरियन युग। सेल्यूरियन युग को हम रीढ़ वाले हड्डी के जीवों का काल कहते हैं। समुद्रों में मछलियाँ और स्थल पर बिना पत्ती वाले वनस्पति का जन्म और समुद्रों में शैवाल का जन्म इसी युग में हुआ। चौथा है डेवोनियन युग। इसे हम या डेवोनियन युग को हम मत्स्य युग के नाम से जानते हैं। इस युग के अंत में महाद्वीपीय भागों का अवतलन हुआ। पांचवा है कार्बोनिफेरस युग। इस युग में पृथ्वी की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र थी, जिसके कारण सघन वनों की उत्पत्ति हुई। इस युग में उथल पुथल और अवतलन जैसी घटनाएं घटीं, जिससे कि कोयला के परतों का जमाव हुआ। इसे या इस युग को हम कोयले का युग कहते हैं। इस युग में उभयचर जीवों का विकास हुआ। छठवां है पर्मियन युग। इस युग में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। पर्मियन और हर्शियन भूसंचलन के कारण मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ और इस युग के अंत में तापमान में वृद्धि होने के कारण अधिकांश भाग की जलवायु शुष्क हो गई। दूसरा है मेसोजोइक या मध्यजीवी कल्प। यह जीवी कल्प या मध्यजीवी कल्प की अवधि 250 करोड़ वर्ष से 65 करोड़ वर्ष
तक मानी जाती है। इस कल्प को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ट्रियासिक युग। इस युग में छोटे छोटे स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ और गोंडवाना लैंड इस युग में के अंत में विखंडित होकर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका में बटा। इस समय हिमालय और आल्प्स पर्वत के स्थान पर तेथिस सागर स्थित था। इस युग की अवधि 2 करोड़ वर्ष थी। जुरासिक युग। जुरासिक युग की अवधि 6 करोड़ वर्ष मानी गई है। इस युग में जलवायु उष्ण एवं शुष्क थी और स्तनपोषी जीवों का प्रसार जल, थल और नभ तीनों में हो गया। इस युग में हाथी और गैंडे जैसे विशालकाय जीव का जन्म हो चुका था। इस युग में जलीय जीवों में प्लियोसोरस और स्थलीय जीवों में डायनासोर तथा पक्षियों में रेडेक्लाइट प्रमुख हैं। भारत में राजमहल व सिलहट की पहाड़ियों का निर्माण भी इसी युग में हुआ। तीसरा युग मध्यजीवी का, जिसे हम क्रीटेशस युग कहते हैं। क्रीटेशस युग की अवधि 7 करोड़ वर्ष थी। इस युग में खड़िया के जमाव के कारण इसे खड़िया युग भी कहते हैं। वनस्पतियों में ओक, वालनट, नारियल जैसे वृक्षों का जन्म हुआ। नदियों का प्रवाह धीमा होने के कारण डेल्टा का निर्माण हुआ और भूसंचलन के कारण एंडीज व रॉकीज पर्वतों का निर्माण हुआ। तीसरा है कैनोजोइक या नौजीवी कल्प। पृथ्वी के इतिहास का यह अंतिम कल्प है। कैनोजोइक का अर्थ है नवीनतम। इस कल्प को 2 युगों में बांटते हैं। पहला है टर्सरी युग। इस युग की अवधि 6.3 करोड़ वर्ष मानी जाती है। इसे 4 युगांतर में बांटते हैं: इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। सबसे पहले इओसीन। इस युग में अवतरण होने से समुद्री भाग का विस्तार हुआ। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का भी विकास हुआ। इस युगांतर की अवधि आज से 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक रही। ओलिगोसीन। इसकी अवधि 7 करोड़ वर्ष थी। इस युगांतर में सागरों के पीछे हटने से स्थलीय भागों का विस्तार हुआ और घास उगने के कारण शाकाहारी स्तनपोषी जीवों का जन्म हुआ। मनुष्य के पूर्वज के रूप में बानर का विकास भी इसी युग में हुआ। तीसरा है मायोसीन। इस युगांतर में मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें हिमालय प्रमुख है और भूमध्य सागर ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। प्लियोसीन। प्लियोसीन युगांतर में
महासागरों व महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप निश्चित हुआ। हिमालय के अंतिम उत्थान के रूप में शिवालिक श्रेणी निर्मित हुई और जलवायु लगभग आज के समान थी। अब हम इसका दूसरा युग देखेंगे, जिसे हम क्वार्टरनरी युग कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे नवीनतम युग है। इसकी शुरुआत आज से 20 लाख पूर्व मानी जाती है। इस युग में अधिकांश भाग हिमाच्छादित हो गए और मनुष्य, पशु पक्षी व वनस्पतियों का पूर्ण विकास इसी युग में हुआ। इसे 2 युगांतरों में बांटते हैं, प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। सबसे पहले प्लीस्टोसीन युगांतर आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। यह युगांतर अपने हिमावरण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे महान हिमकाल भी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन से मानव प्रजातियों का विकास हुआ और इसी युगांतर में अनेक हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ बनी। दूसरा है होलोसीन। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ होलोसीन युगांतर आज तक चल रहा है। इस युगांतर में बर्फ पिघलना शुरू कर दिया और समुद्रों का जल स्तर 100 मीटर ऊपर उठ गया। एशिया, अफ्रीका के विशाल मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर ताप बढ़ने का सिलसिला आज भी जारी है। फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं घटेंगी।